तो छपरा की घटना लापरवाही का ही नतीजा है। अगर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन संजीदा होता तो इस हादसे की भयावहता को काफी कम किया जा सकता था। अगर बच्चों को मौके पर सही इलाज मिलता तो कई मासूमों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। तारीख 16 जुलाई, वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच। मिड डे मील खाते ही छपरा के धर्मासती प्राथमिक विद्यालय के सैकड़ों बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे एक एक कर बेहोश होने लगे, उनके मुंह से झाग निकलने लगा। अनहोनी की आशंका से सबके होश उड़ गए। आनन फानन बच्चों को धर्मासती स्कूल से 5-6 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन यहां से सामने आने लगी लापरवाह अस्पताल की असलियत। अस्पताल में केवल एक ही डॉक्टर मौजूद था। अस्पताल में जरूरी दवाइयां भी नहीं थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का क्या फायदा? दिन में ही डॉक्टर नदारद क्यों थे? अस्पताल में दवाइयां क्यों नहीं थी? बड़ी संख्या में बच्चों को बीमार देखकर यहां पर डॉक्टर घबरा गए। वक्त 4 से 4:30 के बीच। बच्चे नाकाम व्यवस्था का निवाला बनने लगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद घबराए लोगों ने बच्चों को आनन फानन निजी गाड़ियों से 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच छपरा सदर अस्पताल ले गए, जो स्कूल से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। वक्त गुजरता जा रहा था। छपरा पहुंचते पहुंचते 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। आखिर इतने बड़े हादसे के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में क्यों नहीं आया? छपरा के डीएम को 4 बजे के बाद घटना की जानकारी हुई। डीएम से स्वास्थ्य सचिव की 6 बजे के आसपास बात हुई। उस समय वो कह रहे थे कि सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन हादसे के 6 घंटे बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस और डॉक्टर क्यों नहीं पहुंचे? जब बच्चों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया तो यहाँ भी बच्चों के इलाज के लिए तैयारी नहीं की गई थी। यहाँ का आईसीयू काम ही नहीं कर रहा था। डॉक्टरों ने दवाइयां न होने की बात कही। इसके बाद सदर हॉस्पिटल में अगले 2 घंटों में 7 और बच्चों की मौत हो गई। इस बीच सरकार और विपक्ष बच्चों को बचाने की बजाय सियासी दांवपेच में उलझे रहे। वक्त रात के 9 बजे। सदर अस्पताल ने भी हाथ खड़े कर दिए। बच्चों को पीएमसीएच रेफर करने का फैसला लिया गया। इस बीच देर होती जा रही थी। घटना के करीब 11 घंटे और 16 मौत के बाद रात 11 बजे एम्बुलेंस के जरिए बाकी बचे बच्चों को पीएमसीएच भेजा गया। छपरा से पटना के बीच रास्ते में ही 2 बच्चों की मौत हो गई। पीएमसीएच पहुंचने के बाद 4 और बच्चों ने दम तोड़ दिया। अभी मौत का सरकारी आंकड़ा 23 है, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने कुल 25 बच्चों को दफन होते देखा है। सवाल है कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुरुस्त होता तो बच्चे बच सकते थे। अगर छपरा सदर अस्पताल में भी डॉक्टर और दवाइयां होती तो भी ज्यादातर बच्चे बच जाते, या फिर पीएमसीएच लाने में भी 11 घंटे की देर नहीं होती तो भी कुछ और मासूमों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। आखिर क्यों? सरकार को जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।